हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पारस क्लासेस। तो लास्ट टाइम हमने ये सीखा था कि हाउ टू फाइंड वैलेंसी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी बैलेंसिंग सीखने के लिए। तो होपफुली आपको लास्ट वीडियो जो है उसमें पता लग गया होगा कि वैलेंसी को कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं सो दैट हम बैलेंसिंग को ईजिली कर सकें। तो यहाँ पर मैंने आपको ये 1 to 20 एलिमेंट्स बताए थे और साथ ही साथ ये भी बताया था कि जैसे ये सीरियल वाइज आपको गिवन है वैसे ही इसे लर्न कर लीजिए, क्योंकि वही उसका एटॉमिक नंबर होगा और जो इसका एटॉमिक नंबर है उतने ही इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और उसके बाद 4 शेल्स हैं, के, एल, एम और एन शेल्स। और इसका भी बताया था कि के शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। एल शेल में, एम और एन शेल में हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, जो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी उस एलिमेंट की हो सके। और उसके बाद वैलेंसी निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका 4 से ऊपर नंबर चला जाएगा, दैट इज 5, 6, 7 और 8, तो आपको जितने उस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जैसे कि एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर दीजिए, आपकी वैलेंसी आ जाएगी। अदरवाइज 1, 2, 3, 4 आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वही रहेंगे। सिर्फ एक इसमें एक्सेप्शनल केस था हेलियम का, क्योंकि उसमें के शेल में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए और उसके पास है भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 में से 2 माइनस कर दिया और जिसकी वजह से उसकी वैलेंसी 0 आ गई थी। तो जिन जिन की वैलेंसी 0 है उन्हें मैं नोबल गैसेस कहूंगी। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है और बाकी एलिमेंट्स भी इन्हीं की तरह स्टेबिलिटी पाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज करते हैं सो दैट कि उनके वैलेंस शेल जो है वो फुलफिल हो सके। तो ऐसे था वैलेंसी को फाइंड आउट करना। अब आगे जो मैं आपको ये टेबल दिखाने जा रही हूँ, ये जो टेबल होगा ये ऑलरेडी क्लास 9th में हमने किया था, पॉली एटॉमिक आयंस। और जितने भी यहाँ पर आपको पॉली एटॉमिक आयंस दिए गए हैं, चाहे वो कॉमन सिंपल पॉली एटॉमिक आयंस है, ये आपको एज इट इज ही लर्न करने होंगे। और यहाँ पर आपको कुछ ऐसे मिलेंगे जिन पे आपको प्लस का साइन मिलेगा और कुछ ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको नेगेटिव का साइन मिलेगा। सो बेसिकली ये प्लस नेगेटिव क्या है, ये मैंने आपको बताया था कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो स्टेबिलिटी पाने के लिए, नोबल गैसेस बनने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एलिमेंट्स के साथ गेन और लूज करते हैं। तो जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव वैलेंसी पाते हैं और जो गेन करते हैं वो हमेशा नेगेटिव वैलेंसी जो है वो पाते हैं। ठीक है जी। तो उसके अकॉर्डिंगली ही इनकी जो है वैलेंसी के चार्जेस हैं। और यहाँ पर अगर आपको सिर्फ अकेला पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, जैसे सोडियम है अकेला पॉजिटिव, इट मीन्स कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, लूज किया होगा। और इसी तरह यहाँ पर आपको हाइड्राइड क्लोराइड दिखाई दे रहा है, नेगेटिव है, तो इट मीन्स ये नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया होगा। ठीक है जी। जहां पर आपको 2 पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, इट शोज दैट कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया होगा। और अगर आपको 2 नेगेटिव दिखाई दे रहा है तो इट मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया होगा। 3 नेगेटिव है, 3 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव का मतलब कि इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया होगा। और अगर 3 नेगेटिव है तो इसका मतलब कि इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो गेन किया होगा। तो आप इसी तरह कॉमन सिंपल एंड पॉलीएटॉमिक आयंस, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसे एज इट इज ही लर्न कर लेना। बाकी अगर आप चाहते हो कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव चार्ज ये कैसे आया, तो इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी बुक ब्लू पार्ट पेज नंबर 6 का ही पहला क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है,
हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगी जो आपको बैलेंसिंग में बहुत काम आने वाले हैं। जैसे कि 2-3 चीज़ों को आपको वैसे ही अपने माइंड में एक माइंड सेट कर लेना है कि ये चीज़ें याद रखनी है आपको। जैसे कि आपको H यानी कि हाइड्रोजन, Cl यानी कि क्लोरीन, नाइट्रोजन N अगर मिल जाए, तो अगर आपको बैलेंसिंग में ये अकेले अकेले मिल रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन अकेला मिल रहा है, क्लोरीन अकेला मिल रहा है, तो इनके सिंबल्स जो आपको अकेले नहीं लिखने, आपको इस तरह लिखने हैं कुछ, यानी कि H2, Cl2 और N2। और एक याद रख लेना, जो आपके इन 1 to 20 एलिमेंट्स में नहीं थे, अक्सर वो आ जाता है, वो होगा हमारा बेरियम। तो बेरियम अक्सर जो है आपके नेक्स्ट पार्ट में भी आपको दिखाई देगा, वैसे तो ये भी आपको याद रख लेना, दैट इज 2। वैसे बेरियम आपको किसी के साथ कंबाइंड ही मिलेगा, कंपाउंड की फॉर्म में मिलेगा, लेकिन फिर भी आप याद रख लेना। अदरवाइज ये 3 तो आप याद रख ही लेना। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो उन्होंने कहा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो होगा हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है जी। तो अभी हमने किया कि हाइड्रोजन जब अकेला है तो उसे H2 लिखेंगे। क्लोरीन, तो क्लोरीन का भी मैंने अभी आपको बताया Cl2। अब यहां पर आपको हाइड्रोजन और क्लोरीन ये अलग अलग एलिमेंट्स इकट्ठे देख रहे हो, इट मीन्स कि ये एक कंपाउंड की फॉर्म में आप देख रहे हो। तो इस केसेस में अब हमें बैलेंसिंग जो है उसका फर्स्ट स्टेप करेंगे हम, दैट इज यहां पर आपको क्या करना है, आपको हाइड्रोजन का सिंबल लिख लेना और क्लोराइड Cl क्लोरीन का सिंबल लिख देना। अब वैलेंसी की बात करते हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि हमने हाइड्रोजन की वैलेंसी की है 1, क्लोरीन की वैलेंसी की है 1। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, इनकी वैलेंसीज को आपको ठीक इसके नीचे लिख लेना है और उसके बाद आपको करनी है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि हाइड्रोजन की अब वैलेंसी हो जाएगी 1 जो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, और क्लोरीन की भी हो जाएगी 1 जो अगेन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये पहला स्टेप था कि बैलेंसिंग में इन्हें कैसे लिखना है कंपाउंड्स को। अब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट में आ जाएंगे जो वाकई बैलेंसिंग का है। तो यहां पर आप क्या करोगे, आपके पास ये जो साइड होगी ये होगी लेफ्ट हैंड साइड और ये जो होगी वो होगी राइट हैंड साइड। तो आपको वैसे तो ये रफ वर्क में काम करना है, तो अब आपको यहां लिख लेना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। वैसे जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहा है वो आपको राइट हैंड साइड मतलब कि प्रोडक्ट्स में भी वही मिलेगा। तो यहाँ पर भी H और Cl। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन है उसका नंबर है 2, क्लोरीन उसका भी नंबर है 2, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन हम अलग अलग ही लेंगे, चाहे उसे कंपाउंड फॉर्म में लिखा है, लेकिन हम बैलेंसिंग जब करेंगे तो अलग अलग ही लेंगे। तो हाइड्रोजन क्योंकि यहाँ पर 1 है, क्लोरीन भी यहाँ पर 1 ही है। तो अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 2 दिखाई दे रहा है, राइट हैंड साइड में 1 दिखाई देंगे। इस केसेस में हम क्या करेंगे, हम इन्हें भी 2 बनाएंगे। तो अब इन्हें 2 बनाएंगे, अब मान लो मैंने हाइड्रोजन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो इट मीन्स कि वो 2 बन जाएगा, वो 2 बन जाएगा। तो हम इसीलिए हमेशा आगे यहाँ पर आगे लिखेंगे, कभी भी जो नंबर बनाए उसे हम यहाँ पर नहीं लिख सकते, तो हमेशा आगे लिखेंगे। अब क्योंकि हाइड्रोजन भी 2 हो गया तो अब हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन जुड़ा था तो क्लोरीन ऑटोमेटिकली ये भी 2 हो जाएगा। तो अगर आप वैसे भी देखोगे, देखो यहाँ पर भी H2, यहाँ पर भी Cl2 है, यहाँ पर भी 2Cl है, तो इट मीन्स कि ये हमारी जो है रिएक्शन वो बिल्कुल बैलेंस्ड हो गई है। अब ये थोड़ा सिंपल था, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम
sulfate gives barium sulfate plus aluminium chloride. अब मैंने इसमें आपको बात की थी, बेरियम की जो वैलेंसी है वो 2 है, ठीक है जी, यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बता दिया था। तो वैसे मैंने कहा था आपको कंपाउंड फॉर्म में बेरियम मिलेगा ज़्यादातर, तो बेरियम क्लोराइड है, मतलब कि ये कंपाउंड फॉर्म में, तो अगेन यही वाला मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बेरियम को यहाँ पर लिख देंगे, क्लोराइड का Cl यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि बेरियम का मुझे पता, मैंने बताया था 2, क्लोराइड का मुझे पता है 1, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब बेरियम का हो गया अब 1, क्लोराइड का हो गया 2, ठीक है जी। आगे चलते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो यहाँ पर जब हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट आ जाएगा, तो अगेन एल्यूमिनियम को यहाँ लिखेंगे, सल्फेट, सल्फेट हम किसे कहते हैं, सल्फेट कहते हैं SO4। तो एल्यूमिनियम सल्फेट, हम एल्यूमिनियम को Al, सल्फेट को SO4 लिखते हैं। और अगर हम इस पेज को लेके आए तो आप देख सकते हो एल्यूमिनियम का वैलेंसी है 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव लगाने की यहाँ जरूरत नहीं है, 3 है। सल्फेट को देखो SO4 है और इसकी जो वैलेंसी है वो 2 नेगेटिव, अगेन नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, 2 है। तो एल्यूमिनियम हो गया 3, सल्फेट हो गया 2, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब मेरे पास एल्यूमिनियम हो गया 2, सल्फेट जो है वो हो जाएगा 3। आगे चलते हैं, बेरियम सल्फेट, मतलब यहां पर अगर मैं लिखूं बेरियम और यहां पर मैं लिखती हूं सल्फेट, ठीक है जी। तो बेरियम का मुझे पता है 2 है, सल्फेट का मैंने निकाला 2 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब दोनों साइड सेम नंबर आ जाते हैं तो वो आपस में कट हो जाते हैं, तो हमें यहां पर उसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इसे एज इट इज ही लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर सेम नंबर था, हमने कट कर दिया। आगे चलते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो यहाँ पर मान लीजिए एल्यूमिनियम क्लोराइड Cl, एल्यूमिनियम का मुझे पता है 3 है, क्लोराइड का मुझे पता है 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो एल्यूमिनियम का और Cl, एल्यूमिनियम का हो जाएगा 1, लिखने की जरूरत नहीं है, Cl का हो जाएगा 3। अब बात आ जाएगी बैलेंसिंग पे, अगेन हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करेंगे। अब मैंने यहाँ पर तो इसे एज इट इज लिखा है, लेकिन आप इन चीजों को हमेशा रफ वर्क में ही करना। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिखते हैं, तो ये हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में Ba, Cl, Al और SO ये अलग अलग ही लिखेंगे, चाहे ये सल्फेट एक है लेकिन इससे अलग अलग ही लिखेंगे। और अगेन जो मेरा यहाँ पर है अगेन Ba, और कोशिश करना कि सामने सामने ही एलिमेंट्स लिखने हैं, उससे ज़्यादा इजी होगा। सो Cl के सामने Cl, Al, S और O। यहाँ पर मेरा Ba है 1, इधर भी 1, यहाँ पर मेरा Cl2, यहाँ पर Cl3, यहाँ पर Al2, यहाँ पर Al1, यहाँ पर S होगा मेरा 1 3, यहाँ पर इस तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 into 3 दैट इज 3, यहाँ पर 1 into, यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो 2 थे, यहाँ पर हम नहीं करेंगे, ये O के साथ ही लगा है, तो S जो होगा वो मेरा 1 ही है। O इधर 4 3 12, O इधर मेरा, तो कोशिश करेंगे इजी से इजी, सबसे पहले जो मुझे इजी लग रहा है यहाँ पर उसे
फाइंड आउट करने की, जैसे कि यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर मैं सोच सकती हूँ कि एक ही टेबल में दोनों आ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं अगर 4 इंटू 3 कर दूँ तो 12 हो जाएगा। इट मीन्स कि मुझे यहाँ पर ओ 4 है और यहाँ पर अगर मैं 3 लगा दूँ तो ऐसे क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। तो देखो आप ज़रूर, 3 4 12 हो गया मेरा। मैंने सबसे इजी ढूंढा, मैंने ये ढूंढा कि यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 4 है, 4 के टेबल पे 12 कहाँ पर आता है, मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 12 आ गया, तो इस 3 को यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर लिखूंगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, 3 4 12। अब देखो, अगर ओ के साथ ही मल्टीप्लाई हुआ है तो बाकी सब भी चेंजेस होंगे, मतलब यहाँ पर मेरा बी ए भी 3 हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर मेरा एस भी जो है वो 3 ही हो जाएगा, राइट। तो अगर ये मेरा 3 है तो इसे भी 3 कर लेती हूँ और यहाँ पर लिख दूंगी, तो ऑटोमेटिकली मेरा CL भी चेंज होगा, 3 2 6। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ए को चेंज करती हूँ एक कंपाउंड में तो उसके साथ जो एलिमेंट है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अगर मेरा CL जो था वो चेंज हुआ तो ऑटोमेटिकली दूसरा भी चेंज हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर मेरा CL 3 2 6 हो गया तो यहाँ पर भी मुझे उसे 6 करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं कैसे 6 कर सकती हूँ, मैं देखूंगी 3 के साथ कौन मिलके 6 बनाता है, 2 2 3 6। ठीक है जी, तो अगर ये चेंज हुआ तो ऑटोमेटिकली AL भी चेंज होगा, तो ये हो जाएगा 2। तो आप खुद देख सकते हो, 3 6 2 3 12। तो इस तरह ये भी जो है मेरा बैलेंस्ड आंसर हो जाएगा, मतलब ये रिएक्शन भी मेरी बैलेंस्ड हो जाएगी। अब एक और पार्ट करेंगे, जैसे कि थर्ड। तो थर्ड में है सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो अब सोडियम का मुझे सिंबल पता है Na, तो अगर अकेला है तो इसे ऐसे लिख दो। अब वाटर का तो सबको पता ही है, तो जो पता है उसका केमिकल फॉर्मूला H2O एज इट इज लिख दो। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब ये कंपाउंड है, 2 एलिमेंट्स हैं, तो अगेन वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सोडियम हो जाएगा Na और हाइड्रोक्साइड। तो अगर हाइड्रोक्साइड यहां से मैं देखूं तो OH नेगेटिव, मतलब OH नेगेटिव का मतलब है ओनली 1, मतलब 1 नेगेटिव है तो इसका जो वैलेंसी होगी 1 होगी। सोडियम की वैलेंसी भी हमें पता है 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो अगेन 1 1 है, वैसे भी हम 1 1 नहीं लिखते और वैसे भी अगर सेम नंबर आ जाए तो वापस में कट हो जाते हैं, तो ये एज इट इज ही NaOH लिख दीजिए। हाइड्रोजन का मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि हाइड्रोजन क्लोरीन नाइट्रोजन के साथ 2 2 लगाना है, तो हाइड्रोजन के साथ एज इट इज आप 2 लगा दीजिए। बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिखते हैं सोडियम HO, अगेन कंपाउंड में है लेकिन अलग अलग ही लिखना है। Na सामने सामने लिखने, पहले O है लेकिन हम H के सामने H ही लिखेंगे और ये हो गया O। अब देखते हैं कितने कितने नंबर्स यहाँ पर हम लिखेंगे। जैसे Na है, एक ही है, इधर भी एक ही है। H यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 नहीं है, ये 2 ये है और एक ये है, मतलब 2 + 1 3। ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1। तो अब यहाँ पर हमें अगेन इसे बैलेंस करना होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो अब देखो यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती हैं,
या तो मैं कोई एक ऐसा नंबर ढूंढूं जो दोनों के टेबल में आता है, या फिर अगर वो नहीं होगा तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर इसे 4 बना दूंगी, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 4। ठीक है जी। अब ये 4 हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पर भी 2 लगा दूं तो आप देखो जरा, 2 ये हाइट, क्योंकि अगर इस यहाँ पर 2 लगा है तो सबके साथ लगा है, तो मतलब कि ये 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 ये थे, तो यहाँ पर हो गए 4। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर या तो मैं वो नंबर लेके आ सकती थी जो दोनों के टेबल में आता है, लेकिन उससे अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बाकी शायद ना बैलेंस्ड हो, तो मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पर मैं एक ऐसा नंबर लेके आऊँ जैसे कि थोड़ा सा उनसे ऊपर, जैसे 4 ले आई, अब 2 3 से ऊपर थोड़ा सा 4 है तो 4 ले आई यहाँ पर। ठीक है जी। तो यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, यहाँ पर 2 लिख दिया, तो ये सभी चेंज होंगे। 2 हाइड्रोजन ये है, प्लस 2 हो गया 4। अब अगर ये चेंज हुआ तो ये भी चेंज हुआ है, मतलब ये भी अब मेरा 2 हो गया। अब ऑक्सीजन भी मेरा 2 हो गया, तो अब इसे भी 2 बना देती हूँ यहाँ पर लिख के, ये भी 2 हो गया। और ये तो पहले हमने कर ही दिया था, तो ये 2 हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 4 और 2। तो इस तरह ये भी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। तो इस तरह मेरे ब्लू पार्ट का ये सेकंड पार्ट जो है ये हमने सॉल्व कर लिया। तो इस वीडियो में आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट जो होगा बैलेंसिंग का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और बैलेंसिंग की क्लैरिटी हो गई हो, और ज़्यादा प्रैक्टिस करो बैलेंसिंग पे। अगर आप पूछोगे कि मैं ये सब चीज़ें एज इट इज़ कैसे लर्न करूँ, तो देखो भी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो थोड़ा टाइम दो, आप एक बार ही लेके बैठोगे भी तो आई थिंक विद इन 10 to 20 मिनट्स आप इसे कर लोगे। बाकी जितनी आप बैलेंसिंग करोगे भी ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वैसे फिट हो जाएगी कि इसकी बैलेंसी ये, इसकी बैलेंसी ये है, बिकॉज प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये बहुत ईजिली हो जाएगा। बाकी ये जो कुछ ट्रिक्स हैं जो मैंने आपको बताई है, ये माइंड में रख लो, तो ईजिली बैलेंसिंग आपको हो जाएगी, फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, और अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स जिन्हें बैलेंसिंग करने में मुश्किल आती है, तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर करो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।